जब मैं अपना रिज्यूम देने गया था ऑफिस में, तो वो पूछे कि भाई तुम सिविल सर्विस के स्टूडेंट हो तो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं जॉब अब हिमालय में जाके मांगूँ, ऑफिस में मेरा कोई काम है ही नहीं। पहली बात तो ये है, क्यों पूछते हैं कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, ये तो एक्सपेक्टेशंस का मारने के लिए है। मैं बोला कि मेरे को 35 की सैलरी चाहिए। बोलती नहीं इतना तो मैं 15,000 में दूंगा। मैं बोला चलो भाई ठीक है। फिर उसने बोला कि भाई आने वाले 2-4 साल में आप कंपनी को कहाँ देखते हो। मैंने बोला कंपनी के बाहर। भाई 15,000 में तुम क्या चाह रहे हो कि मैं कंपनी का ऑफिस बुर्ज खलीफा में खुलवा दूँ। सबसे ऑफिस में कोई खतरनाक बंदा होता है, वो होता है टीम लीडर, जिसको करना कुछ नहीं होता, दूर से बस चिल्लाना होता है ये हुआ वो हुआ, करना कुछ नहीं है। मैं बस अपने, मेरा जो टीम लीडर था वो 1 नंबर का सख्त काम के प्रति। मैं उससे पूछा कि भाई मैं भी फ्रेशर हूँ। फ्रेशर हो इतने उम्र में? नहीं भाई मैं पेट से सीख के आया हूँ। और यहाँ के दिल्ली के जो ऑफिस आने वाले लोग हैं, सबसे खतरनाक एक्टर है भाई ये लोग। सबको पता है कि 10 बजे कंपनी जाना है, घर से निकलेंगे कितना बजे, 9:55 में, ताकि ऑफिस में चलते हुए दिखा सके दौड़ करके। मेरा जब ऑफिस में रेसेस वगैरह टी ब्रेक वगैरह होता है, मैं टी ब्रेक में मैं अपना कोचिंग का पढ़ रहा था, तो ऑफिस एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि भाई यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। बोले यहाँ पे क्या भाई, तो मैं कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ूँ बैठ करके। फिर जैसे तैसे करके मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग ले ली। जब शाम में मतलब ऑफिस से जब निकलते हैं, मेरा टाइम ओवर हो गया था। मैं बोला कि मैं 5 बजे यहाँ से ऑफिस से निकल जाता हूँ। बस जैसे मैं निकला, रुको तुम्हारा तो ओटी अभी है। हम बोले ओटी? बोले कि ओवर टाइम। बोले मैम ओवर टाइम का पैसा मिलता होगा? बोले नहीं उसी में। बोले आप क्या चाहते हो कि मैं ऑफिस यहाँ घर बना लूँ अपना एक? बोलो तो मैं अपने केबिन में बस जाता हूँ यहीं पे ही सिस्टम पे। भाई कॉर्पोरेट लाइफ और कुछ नहीं, बस आसान तरीक़ा से मारने का एक तरीका है, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हो कि मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑफिस में सब मेरा स्वागत करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिस्टम एक स्वागत करेगा और एक आपका टीम लीडर जो आपका एनी टाइम मारने के लिए तैयार रहता है। और सबसे खतरनाक ऑफिस में अगर कोई है दूसरा, वो है एचआर। और एचआर के कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो चमचे होते हैं, इसका कोई काम धाम नहीं है। बस एचआर किसी का भी कोई इश्यू हो, उसको जाकर के तुरंत सामने में दिखाना है कि भाई सबसे फेवरेट एम्प्लॉय चम्मच में ही हूँ। जो फिर मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा कुछ कंप्लेन आ गया वहाँ पे कि ये ऑफिस में सिस्टम पे बैठ के केबिन में बैठ के खाता है। बोले मैं खाने के लिए कहाँ मैकडॉनल्ड चल जाऊँ? मैं तो यहाँ कहीं यहीं पे बैठ के खाऊंगा ना भाई। अब जैसे वो एचआर फिर मेरे पास, आप ऑफिस में बैठ के क्यों खाते हैं, यहाँ पे ये करते हैं। बोले मैम अब क्या चाह रहे हैं कि एक तो इतना कम सैलरी, ऊपर से आपका नियम यूपीएससी है कि आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है। मैंने बोला कि भाई मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगा। तो आप बोले कि आपको दिल्ली में जॉब देगा कौन? बोले बस दिल्ली में आपका एक ही ऑफिस है, इसके बाद मैं जा रहा हूँ हिमालय। बस फिर जैसे कि मैं वहाँ पे रिजाइन दे दिया अपना, एक ही दिन में समझ में आ गया था कि यह ऑफिस मेरे लिए नहीं है। बस फिर वहाँ से मैं जैसे नहीं कि दूसरे दिन फ़ोन आया कि आपके लिए कोई न्यू प्रोसेस है, आप आ सकते हैं दोबारा। मैंने बोला किस लिए? बोला कि आपको कुछ नहीं रिकवरी करना है। हम बोले यार ज़िंदगी का रिकवरी नहीं हो रहा है, पैसा का रिकवरी क्या करेंगे। फिर मैंने दूसरे दिन चला गया ऑफिस। बोला कि आज से आपका ट्रेनिंग होगा। हम बोले ठीक है, ट्रेनिंग का तो पैसा मिलता है कंपनी में। बोले कि पैसा कब मिलेगा? बोलते 3 महीना बाद। हम बोले हम फिर से आएंगे 3 महीना बाद। एक तो भाई मैं तो हूँ बिहार से, मैं हूँ प्रॉपर बिहारी, और ऊपर से बिहार से बकचोदी करना मतलब भाई उड़ता तीर लेना है। फिर मैं बोला कि अब मैं यहाँ पे ऑफिस दोबारा नहीं आ पाऊँगा। फिर वो बोले कि आप एक बार खुद से अपने बारे में सोच लीजिए। बोले सोचे इसीलिए तो ये फैसला लिए, नहीं तो पागल कुत्ता काटा है मेरे को। फिर वो कंपनी वाले बोले कि एक बार आप थोड़ा सा समय निकालिए, आप मेरे यहाँ पे जो न्यू कैंडिडेट हो तो उसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि आपको जॉब क्यों सेलेक्ट करना है। हम बोले यही चीज़ नहीं करना है। जॉब क्यों करना है? क्योंकि मेरे को यहाँ सैलरी नहीं मिल रहा है। अरे नहीं आपको सैलरी कितनी चाहिए?
हम बोले आप पूछते क्यों बार बार कितनी चाहिए, देते तो हो नहीं। पहले जब दे दो तो पूछो। तो बोला कि नहीं, आने वाले 3 महीने में आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। हम सोचे मिलेगा भाई 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा। बोले कितना, बोलता है 1500। हम बोले छी। हम बोले कि भाई 1500 के लिए 3 महीनों में रुकूंगा यहाँ पे। तो फिर वो कंपनी वाले बोला देखिए यहाँ पे कितने हार्ड वर्कर एम्प्लॉय लोग हैं, कितने ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम बोले ये सब कुछ नहीं, तो टाइम पास है, ये सब यहाँ बस खाली अपना बकवासी करने आते हैं। फिर मैं बोला कि अब मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ दूसरा कंपनी। अच्छा, दूसरे कंपनी आपको सैलरी कितनी दे रही है? दूसरा कंपनी तो उससे भी ज़्यादा महा टफ। दूसरा कंपनी में हम गए। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एक बार अभीश मिश्रा जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई।